चलिए आज मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नए नए वीडियोस मिलते रहें। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। देखिए किसी भी नंबर या फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है वह क्या होता है, मैट्रिक्स कहलाता है। किसी भी नंबर या फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छे से। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 5 6 4 0 √3। इस एलिमेंट से एक मैट्रिक्स बना है A। तो देखिए ये जितने भी नंबर है, ये नंबर है ना, है 2 5 6 4 0 3, ये नंबर है। नंबर को किस में अरेंज किया गया है, रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो जो रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर नंबर को अरेंज करेंगे तो वह कौन सा अरेंजमेंट कहलाएगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाएगा। फिर बी एग्जांपल देखिए, बी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 प्लस आयोटा 2 -5 2.3 8 √7 4 -9। तो देखिए फिर नंबर जो है, नंबर किस में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। देखिए तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिया गया है नंबर का, तो यही मैट्रिक्स होता है। अब एलिमेंट्स क्या होता है, तो देखिए द नंबर्स और फंक्शंस, द नंबर्स और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो जो नंबर या फिर फंक्शन किस में है, मैट्रिक्स में है, नंबर या फंक्शन मैट्रिक्स में है, वह क्या कहलाएंगे, वह क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। तो यही सब एलिमेंट है। ये सब क्या है 2 5 6 4 0 √3। इसमें देखिए मैट्रिक्स बी में देखिए 1 3 प्लस आयोटा 2 -5 2.3 8 √7 4 -9। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। किसका, मैट्रिक्स का। तो एग्जांपल में दिए हैं ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए देखिए इसमें 2 5 6 4 0 √3 क्या है, एलिमेंट्स है। अब मैट्रिक्स में जो होता है रो होता है और कॉलम होता है। तो रो किसको कहते हैं, द एलिमेंट्स लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये वाला लाइन जो होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में है वह क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। तो इसमें देखिए ये R है, इसको R1 से डिनोट करते हैं, इसको R2 से डिनोट करते हैं। इसमें 2 रो है। इस मैट्रिक्स में कितने रो है, 2 रो है। तो हॉरिजॉन्टल देखिए, देख लीजिए द एलिमेंट्स लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट्स है वह क्या बनाते हैं, रो बनाते हैं। इसमें देखिए ये रो बना रहे, हॉरिजॉन्टल है ये, जो भी हॉरिजॉन्टल होगा वह रो कहलाएगा। जो भी हॉरिजॉन्टल है ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो जाएगा। अब कॉलम, द एलिमेंट्स लाइंग इन अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। देखिए वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल। ये आपका वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं वह क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। ये C1 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा, ये आपका C3 हो जाएगा। तो अगर इस मैट्रिक्स में पूछे तो कितना रो कितना कॉलम है, तो 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम है। इसमें देखिए वर्टिकल लाइन तो यही हो गया, ये वाला वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ये C1 C2 C3, कॉलम को C1 C2 C3 C4 भी हो सकता है आगे। तो इसमें 3 ही रो और 3 ही कॉलम है, इसीलिए R1 R2 R3 से रो को डिनोट किए हैं और C1 C2 C3 से किसको, कॉलम को डिनोट किए हैं। इसी में 4 रो हो जाएगा तो R4 भी जाएगा, 4 कॉलम हो जाएगा तो C4 भी होगा। तो कॉलम किसको कहेंगे, द एलिमेंट्स लाइंग इन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स है वह क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए मैट्रिक्स लाइंग, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। देखिए ऐसा मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें m रोज है, कितने रोज है, m रोज है और n कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है।
तो ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स का वह m इंटू एन का हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, समझ में आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 ऐसे है आपका A इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 है, ये मैट्रिक्स है। अगर इसमें पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा तो रो काउंट कीजिए, कितना रो है। देखिए एक रो R1 एक रो R2 हो गया, तो 2 रो है। कॉलम कितना है तो देखिए C1 C2 C3, कॉलम यही ना होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल है ना लाइन को कॉलम कहते हैं। कॉलम कितना है 3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इस मैट्रिक्स का 2 इंटू 3 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स B है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 8 9 3 6 2 4। अगर आपका ये मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर पूछ दें, ऑर्डर, तो रो देखिए कितना है R1 R2 R3, रो कितना है, ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का तो रो देखिए कितना है 1 2 3 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसी को ना रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसी को ना रो कहते हैं। देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म में रो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल ऐसे ऐसे होगा। समझ गए ना हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होता है और वर्टिकल लाइन सीधा ऊपर, ऊपर से नीचे। और कॉलम कितना है तो देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो रो को पहले लिखते हैं, तो रो 3 है और कॉलम 6 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 का। चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, आपको क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अभी तुरंत बताएं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो को काउंट कीजिए और कॉलम को काउंट कीजिए। रो कितने हैं देखिए, रो R1 R2 R3, 3 रो है तो 3 लिखिए। कॉलम कितना है C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो काउंट करके लिखिए, काउंट कर लीजिए कितना एलिमेंट्स है, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 4 जा 12, या फिर काउंट कर लीजिए 12 ही आएगा। थर्ड में आपको लिखना है A13। A13 किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये जो है 1 जो है वह हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और ये कॉलम को। तो फर्स्ट रो 1 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। आपको एलिमेंट लिखना है कौन सा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, या 13 लिखा हुआ, 13 का मीनिंग समझिए। 1 का मतलब क्या होता है फर्स्ट रो, पहले वाला रो को बताएगा, सेकंड वाला कॉलम को बताएगा। फर्स्ट वाला फिर से सुनिए, फर्स्ट वाला जो होगा वह रो को बताएगा, सेकंड वाला कॉलम को बताएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए कॉलम थर्ड 19 हो जाएगा। 19 जो है फर्स्ट रो में भी आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो देखिए रो सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, ये है कॉलम 35 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम यही है -5। सेकेंड रो 4 कॉलम, देखिए सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो रो सेकेंड वाला यही है और फोर्थ कॉलम ये 12 देखिए सेकेंड रो में भी आ रहा है, फोर्थ कॉलम में भी आ रहा है, तो 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो यह है सेकेंड रो थर्ड कॉलम यही है 5/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा एलिमेंट्स हो जाएगा जिसको डिफाइन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, देखिए एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ
इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर लिखने के लिए आप जो है क्या कीजिएगा, 1 इंटू 24 का हो सकता है, 1 इंटू 24 का ऑर्डर हो सकता है कि एक रो हो और 24 कॉलम हो, ऐसा भी तो मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। एक रो में 24 एलिमेंट्स लिख दीजिए, या फिर 24 इंटू 1 का भी ऑर्डर हो सकता है, 24 रो और एक कॉलम। अब दूसरा 2 इंटू 12 का हो सकता है ऑर्डर, 2 इंटू 12 का 2 रो और 12 कॉलम। इसका उल्टा लिख दीजिए, 12 इंटू 2 का भी ऑर्डर हो सकता है अगर 24 एलिमेंट्स है, 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3 का हो सकता है, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4 का हो सकता है, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। अब तो कितना हुआ, कितना मैट्रिक्सेस पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिसेस पॉसिबल है। अगर 24 एलिमेंट्स आपको दे दिया जाए तो आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? उससे 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया है, अगर आपको 13 एलिमेंट्स दे दिया जाए, 13 एलिमेंट्स, इसी में दूसरा पार्ट है 13 एलिमेंट्स। तो देखिए 13 एलिमेंट्स, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए 2 मैट्रिसेस पॉसिबल है, 2 मैट्रिसेस, 2 ही मैट्रिक्स बन सकता है। इफ क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, चलिए 3 पे चलते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? अगर 18 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? 18 एलिमेंट्स है, यहां लिख रहे हैं 18 एलिमेंट्स है। देखिए 18 एलिमेंट्स है तो आप ऑर्डर क्या दे सकते हैं? 1 इंटू 18 का दे सकते हैं, एक रो 18 कॉलम, या फिर 18 रो एक कॉलम, एक ये हो गया। 2 रो 9 कॉलम या 9 रो 2 कॉलम, 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3, और भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 18 और किससे डिविजिबल है? 4 से तो है ही नहीं, तो यही 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर हो सकते हैं, 6 मैट्रिसेस बन सकते हैं। कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है? 6 मैट्रिसेस पॉसिबल है। अगर 18 एलिमेंट्स आपको दे दे तो आप 6 तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 6 तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ किस ऑर्डर का है? 3 इंटू 4 का है ना, ये 3 इंटू 4 का। तो इस तरह से आप 6 तरह का मैट्रिक्स 18 एलिमेंट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आपको इसी में सेकेंड पार्ट पूछ दिया है, अगर आपको 5 एलिमेंट्स दे दें, 5, ओनली 5, तो 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, मतलब 2 ही मैट्रिसेस पॉसिबल है। 2 ही मैट्रिसेस आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो देखिए जिसमें 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा, उसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसको क्या लिख सकते हैं? A11, A12, A21, A22। 1 1 किसको बता रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसी को सेटिस्फाई करेगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा। अब देखिए आपको लिखना है Aij इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये कंडीशन दे दिया है इसके अकॉर्डिंग। अब आई और जे किसको बताएगा? ऑर्डर को बताएगा। आई और जे
आई हमेशा रो को बताएगा, जे कॉलम को बताएगा। तो यहाँ देखिए रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो A11 क्या निकल करके आएगा? A11 मतलब क्या, आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या लिखिएगा? 1 + 1 का है स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4/2 = 2 हो जाएगा। अब जो है A12 निकालना पड़ेगा, यहाँ A12 है, तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ना होता है, 9/2 हो जाएगा ये। अब क्या निकालिएगा? A21 क्या हो जाएगा? 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, तो ये भी तो 9/2 हो जाएगा। A22 क्या निकल करके आएगा? 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2, तो 8 हो जाएगा। आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स देना था, तो A11 यहाँ A11 है तो 2, A12 यहाँ लिखते हैं तो 9/2, A21 यहाँ आता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो हो जाएगा 9/2, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 8 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? मैट्रिसेज हो जाएगा 2 और 2 ऑर्डर का। आंसर मैच कर लेते हैं। 2, 9/2, 9/2, 8 बिल्कुल सही है। चलिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं। Aij = I/J दे दिया है, फिर से आपको क्या मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 2 ऑर्डर का, तो इसी को सेटिस्फाई करेगा हमेशा। कभी भी 2 × 2 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स आपको देना हो तो आप ये लिख लीजिए A11, A12, A21, A22, और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए। आपको A11 निकालना है तो 1/1 = 1, A12 निकालना है तो 1/2 हो जाएगा, A21 निकालना है तो 2/1 हो जाएगा, A22 निकालना है तो 2/2 = 1 हो जाएगा। आपको मैट्रिक्स लिखना है तो लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? A11 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, ये 2/1 तो 2n हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1, 1/2, 2, 1 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फिर सेटिस्फाई करेगा Aij = यहाँ दिया हुआ है I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2, तो A11 निकालेंगे तो 1 + देखिए 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2, तो क्या निकल करके आएगा? 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा? 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2। A21 क्या हो जाएगा? 2 + 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/2 होता है तो 8 हो जाएगा। A22 क्या हो जाएगा? 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 6 का स्क्वायर 36/2, तो 18 हो जाएगा। तो मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 9/2, 25/2, 8 और 18 हो जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं। 9/2, 25/2, 8 और 18 बिल्कुल सही है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है? मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, किस ऑर्डर का? 3 × 4 का। अब देखिए 3 × 4 का कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? 3 × 4 में तो 3 रो है 4 कॉलम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 ठो रो है 4 ठो कॉलम है, वही मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 ठो रो लिख लिए R1, R2, R3 और 4 कॉलम C1, C2, C3, C4, इसी तरह का होगा। अब देखिए ये जो होगा पहला जो है हमेशा A11 ही लिखाता है, क्योंकि A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए A11, फिर उसके बाद क्या आएगा? A12, A13, A14। 14 तक क्यों लिखे? इसका कारण देखिए, 3 रो लेना है 4 कॉलम लेना है, 4 कॉलम लेना है। तो देखिए
A11 लिखे तो 4 आगे जाएंगे, 12, 13, 14, तब ना होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 4 कॉलम, 4 कॉलम है ना यहाँ, तो 4 कॉलम लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा। फिर अब यहाँ जो है 21 से स्टार्ट होता है, हमेशा सेकेंड वाला रो जो है 21 से स्टार्ट होगा, 21, 22, 23, 24, 4 कॉलम है, आगे बढ़ते जाएंगे। 5 कॉलम रहेगा तो 25 तक जाएंगे, 6 कॉलम रहेगा तो 26 तक जाएंगे। अब यहाँ जो होता है थर्ड रो वाला जो है 31 से स्टार्ट होता है, 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो है ना, फर्स्ट कॉलम है ना, तो 31, उसके बाद क्या लिखिएगा 32, 33, 34, 32 का मतलब होता है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो 4 कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 ऑर्डर का। अब इसको लिख लीजिए, इसी को के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व कीजिए। अब आपको A11 निकालना है, A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ I और J को बताएगा कौन, ये 1 जो है I को बताएगा और ये 1 जो है J को बताएगा। I मतलब रो, J मतलब कॉलम, अभी तुरंत बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 1, तो देखिए ये मॉड है, मॉड में माइनस भी रहेगा तो प्लस ही देगा, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 + 1, कहिए -2 होगा, अब मॉड से निकलेगा तो +2 निकलेगा, कट करके 1 होगा। अब क्या निकालिएगा A12 1/2 -3 × 1, I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है, ध्यान रखिए, अब +2, तो -3 + 2 कितना होगा -1 हो जाएगा, 1/2 -1 कितना निकल करके आएगा -1/2। अब A13 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 3, तो क्या हो जाएगा -3 + 3 0 हो जाएगा, 0/2 तो 0 हो जाएगा। नहीं यहाँ -1 नहीं होगा, +1 ही होगा, क्योंकि मॉड है ना, इसीलिए यहाँ +1 ही होगा, +1। अब A13 लिख लिए, A14 लिखिए, A14 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 4, तो 1 क्या हो जाएगा 1 -3 + 4 1 न होगा, 1/2 × 1 तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। A21 पे चलेंगे, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, तो 1/2 ये आपका हो जाएगा 1/2 और -3 × I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू 1 है, तो देखिए -3 × 2 -6 + 1 -5, तो 5 देगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो 5/2। A21 निकाल लिए, A22 पे चलते हैं, 1/2 -3 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा 1/2, 3 2 जा 6, तो -6 + 2 4 हो जाएगा, 4 कट करके 2 आएगा। A22 लिख लिए, अब यहां लिखते हैं A23, A23 कितना हो जाएगा, A23 जो होगा आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1/2 डालिए -3 × 2 + 3, तो ये क्या निकल करके आ जाएगा 1/2 -6 + 3, तो -6 + 3 3 ना होता है, तो ये 3/2 हो जाएगा। A24 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 4, तो -6 + 4, तो 2 हो जाएगा, 1/2 × 2 तो 1 हो जाएगा। A24 के बाद A31 1/2 31 -3 × 3 + 1 -9 + 1 8, 1/2 × 8 = क्या आ जाएगा 4। A32 1/2 × -3 × 3 + 2 -9 + 2 7/2 हो जाएगा, 1/2 × 7 तो 7/2 हो जाएगा। और A33 क्या हो जाएगा 1/2 × -3 × 3, लंबा है थोड़ा सा टाइम लगेगा,
इसीलिए शांति बना करके बैठे रहे और कॉपी में नोट करते रहे। +3, तो देखिए -9 + 3 तो 6 हो जाएगा। 1/2 × 6 3 हो जाएगा। अब A33 के बाद A34 भी लिखना पड़ेगा। 1/2 × -3 × 4 -3 × 4 प्लस -3 × 4 नहीं 3 -3 × 3 + 4 तो -9 + 4 5 हो जाएगा। 1/2 × 5 तो 5/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, अब लिख दीजिए इस आंसर यहां। 11 कितना है? 1 A12 1/2 0 1/2 5/2 फिर 2 3/2 और उसके बाद क्या है 1, ये है 4 7/2 3 5/2। एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, क्योंकि अभी गलत रह जाएगा तो फिर पूरा वीडियो में ही गलत रहेगा। मैथ है ना, कुछ भी हो सकता है। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2 बिल्कुल सही है। गलत होने का तो चांस ही नहीं होता है। अब चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यही चीज इसमें भी करना है। चलिए A11 निकालते हैं। A11 में यहां पर कंडीशन खाली चेंज हो जाएगा। 1 - 1 कहिए 1 होगा। A12 में क्या हो जाएगा? देखिए 2 × 1 - 2 तो 0 हो जाएगा। A13 क्या हो जाएगा? 2 × 1 - 3 तो -1 हो जाएगा। A14 क्या हो जाएगा? A14 2 × 1 - 4 तो -2 हो जाएगा। A21 क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 1 3 हो जाएगा। A22 क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 2 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A23 2 × 2 - 3 तो 1 हो जाएगा। A24 2 × 2 - 4 0 हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा? A31 क्या हो जाएगा? 2 × 3 - 1 तो 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5। A32 2 × 3 - 2 तो 3 2 जा 6 - 2 4। A33 क्या हो जाएगा? 3 × 3 3 × 3 A33 3 × 3 - 3 तो क्या हो जाएगा? 9 - 3 6। A34 क्या हो जाएगा? 3 क्यों लिख दिए थे यहाँ? 2 है ना, है 2 × 3 - 3 तो यहाँ जाएगा 2 3 जा 6 6 - 3 तो 3 हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी लिखने में, कोई बात नहीं है, मैथ है ना, कभी कभी हो जाता है। A34 तो 3 हो जाएगा यहाँ और -4 तो 3 2 जा 6 - 4 2 हो जाएगा। अब क्या मैट्रिक्स लिखना है? लिख दीजिए 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। आप लोग भी बुक निकाल करके आंसर मैच कीजिए। 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स। पॉज द वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, उसमें x y और z का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है। देखिए ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वह इक्वल हो जाएगा। मतलब 4 जो होगा y के बराबर हो जाएगा, 3 z के बराबर हो जाएगा, x 1 के बराबर हो जाएगा और 5 5 के बराबर हो जाएगा। तो y = 4 हो जाएगा देखने से ही, x = 1 हो जाएगा और z = 3 हो जाएगा। हो गया आंसर, कुछ नहीं करना था, यही आंसर होगा। इसको देख लीजिए, इसमें क्रॉसपॉन्डिंग मैट्रिक्स लिखना ही भूल गए।
6258 है, इधर जो है इक्वल टू 6, उसके बाद क्या है 258, ये थर्ड है 6258। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखिएगा 6, ये किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। और 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखिएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये इसके बराबर हो जाएगा। और एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, तो यहां से जेड निकाल लीजिए, जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, तो 0 निकल जाएगा, जेड का वैल्यू 0। क्वेश्चन सही लिखे है ना, एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड और एक्स वाई 2 सही है। अब देखिए एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो कैसे निकालिएगा बोलिए। या तो x का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए या फिर y का वैल्यू निकाल करके इसमें रख दीजिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक तो वह तरीका है और दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, x प्लस वाई 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 32। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 32, तो x माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू 2 निकल गया, x माइनस वाई का वैल्यू 2। एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो y से y कट गया, 2x बराबर 8, x बराबर 4 हो गया, x का वैल्यू निकल गया तो y भी निकल जाएगा। थर्ड में पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो एक्स वाई इक्वल टू 8 है, x का वैल्यू कितना निकला 4, 4 इंटू वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 बाई 4, तो y इक्वल टू क्या निकल गया 2। आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x2 y4 जेड 0, x2 y4 जेड 0 सही है। x का 2 आंसर दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है 4 भी दिया हुआ है, तो y का वैल्यू यहाँ 2 अगर इसमें पुट करिएगा तो x क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, तो सही है। x इक्वल टू 4 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया और z इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड देख लीजिए, इसमें भी क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखिएगा 9, और x प्लस जेड क्या निकल जाएगा 5, और y प्लस जेड क्या निकल करके आएगा 7। तो देखिए y प्लस जेड यहाँ पुट कर दीजिए इस y प्लस जेड का वैल्यू, क्योंकि y प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, इसमें पुट कर दीजिए, तो x प्लस ये y प्लस जेड 7 यहाँ पुट हो जाएगा इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x का वैल्यू 2 निकल गया। जब x का वैल्यू 2 निकल गया तो इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि x प्लस जेड बराबर 5 है, तो 2 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5, जेड बराबर 5 माइनस 2, तो 3 हो जाएगा जेड का वैल्यू। x जेड निकल गया, y निकालना है ना, तो y प्लस जेड 7 है, y प्लस जेड क्या है 7, तो y प्लस जेड का वैल्यू 3 है इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x क्या निकला 2, y क्या निकला 4 और z क्या निकला 3, ये आंसर हो जाएगा 2 4 3। क्या दिया हुआ आंसर, आंसर मैच कर लीजिए, x2 y4 z3 बिल्कुल सही है। पॉज द वीडियो टू नोट इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ABCD का वैल्यू निकालना। तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक तो ये बन करके आ जाएगा, निकल करके आ जाएगा, और क्या निकलेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, फिर 2a प्लस सी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और 3c प्लस डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13, ये थर्ड ये 4। तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा
तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज होता है नीचे वाले का। a माइनस 2a माइनस a ये तो कट ही जाएगा, इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या निकल करके आएगा 1। जब a 1 निकलेगा तो पुट कर दीजिए b भी निकल जाएगा फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a का वैल्यू 1 है, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब a भी तो निकल गया, c भी निकल जाएगा। देखिए थर्ड में a का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा c। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन थर्ड, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू 3 हो जाएगा। c भी निकल गया, और c निकल गया तो d निकाल लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 में, तो 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी का वैल्यू 4 निकल करके आएगा। तो ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3 और डी हो गया 4। कितना अच्छा आंसर आया है, देखिए 1 2 3 4। मैच कर लूँ आंसर 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, a इक्वल टू aij_m इंटू एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, नन ऑफ दिस। डायरेक्ट लिख दीजिए m इक्वल टू n। m किसके बराबर हो जाएगा n के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो m जो है किसको बताएगा रो को, n कॉलम को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं स्क्वायर हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7/3 हो जाएगा। y प्लस 1 इक्वल टू 8 है, तो y इक्वल टू 8 माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या कहिएगा 7 कहिएगा। और 2 माइनस 3x, x और y का ना वैल्यू निकालना था, तब क्या करेंगे इधर 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 लिखिएगा, तो -3x इक्वल टू 4 और -2, तो -3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/-3। ये भी 5 इक्वल टू y माइनस 2, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 7। तो y का वैल्यू 7 होगा और x का 2 वैल्यू होगा, x का 2 वैल्यू होगा। तो आंसर जो दिया हुआ है x का वैल्यू -7/3 -2/3 और y का वैल्यू ऑप्शन दिया हुआ है क्या, हाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि x का 2 वैल्यू आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर x का 2 वैल्यू आने लगे y का 2 वैल्यू आने लगे तो वो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होता है, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट गलत दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू सेम आना चाहिए, अगर यहाँ आया -2/3 तो यहाँ भी -2/3 ही आना चाहिए, या फिर यहाँ -7/3 है तो यहाँ -7/3 ही आना चाहिए, तब ये पॉसिबल था, अदरवाइज नहीं है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। देखिए जब कभी भी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस पूछे, क्या पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस किस ऑर्डर का 3 × 3 ऑर्डर का, ऑर्डर कुछ भी दे सकता है, 3 × 3 दे दे
3 इंटू 2 दे दे, 3 इंटू 4 दे दे, तो फॉर्मूला लिख लीजिए बहुत ही। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस जो है, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस लिखना हो तो फॉर्मूला होता है 2 पावर m इंटू n, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो 2 पावर 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 2 पावर 9 मतलब क्या, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख दिए ना, 9 बार कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 512 बार होगा। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, 2 पावर 9 512। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलते रहे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।